अगर हुजूर को नागवार खातिर ना हो तो यह गुलाम यह अर्ज करना चाहता है कि आज आप आराम फरमाएं और आज आपकी जगह यह गुलाम भेष बदलकर गश्त पर चला जाए, क्योंकि आज आप बहुत थक चुके हैं। शुक्रिया है वजीर बातदबीर, हमारे आराम का आपको इस कदर ख्याल है। इस ख्याल से ही हमारी सारी थकान दूर हो गई। अल्लाह आपकी तंदुरुस्ती और ताकत को सलामत रखे। आमीन। कमीनी, बदसात, धोखेबाज, बदरू, बदमिजाज, शैतान, गायन, धोखेबाज, बदसात, धोखेबाज, बदरू, बदमिजाज, शैतान, गायन, कमीनी, बदसात, धोखेबाज, कमीनी, बदसात, शैतान, गायन, चुड़ैल, धोखेबाज, बदरू, बदमिजाज, चुड़ैल, गायन, जलील, कमीनी, बेशर्म, बदसात, चुड़ैल, गायन, कमीनी। अरे भाई, ये इसे क्यों मार रहा है? पता नहीं। बिरादर, ये नौजवान इतनी बेरहमी से इस घोड़ी को क्यों मार रहा है? इसके मुताल्लिक तुम कुछ जानते हो? नहीं मुसाफिर, मैं कुछ नहीं जानता। ऐसा रोज ही होता है, लोगों को ये सब देखने की आदत हो गई है, इसलिए उससे कोई नहीं पूछता। कोई तो वजह होगी। आखिर ये नौजवान इतनी बेरहमी से इस घोड़ी को क्यों मार रहा है? सच कहा तुमने मुसाफिर, लेकिन हर आदमी अपने कामों, अपनी मुश्किलों में इतना उलझा हुआ है कि किसी को क्या जरूरत है कि कोई उसे पूछे। आखिर वो उसे कब तक मारता रहेगा? जब तक वो खौफनाक आवाज नहीं आएगी। खौफनाक आवाज? हाँ, मार खाते खाते घोड़ी के मुंह से कुछ आवाज निकलती है और मारने वाले नौजवान का हाथ वहीं रुक जाता है। बदरू, बदमिजाज, शैतान, गायन, गायन, चुड़ैल। तुझे अपने अल्लाह की कसम है, बस तू 40 छड़ियां पहले ही मार चुका है, अब और छड़ी न मार। रहम कर, मुझ पर रहम कर, रहम कर मुझ पर, रहम कर, रहम कर मुझ पर। ए, क्या देख रहे हो तुम लोग? दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ। चले जाएंगे, हम यहां पहली बार आए हैं। तो इसीलिए मुझसे पूछना चाहते हो कि मैं इस हराम जादी को क्यों मार रहा हूं? इसीलिए? नहीं नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। जाओ यहां से, चले जाओ मुसाफिर। मुसाफिर तो जहां भी जाते हैं वहां के रहने वाले उन्हें खुशामदीद कहते हैं। ये कैसा शहर है, कैसी जमीन है जहां के बाशिंदे अल्लाह के मुसाफिर बंदों की खिदमत करना तो दूर, मोहब्बत से पेश भी नहीं आते। शायद यह बेमुरव्वत और बेदिल लोगों का शहर है। नहीं नहीं मुसाफिर, नहीं। यहाँ के बाशिंदे खुश अखलाक और मोहब्बत वाले हैं। सिर्फ एक मैं ही बदतमीज और बद इखलाक इंसान हूं। मैं जो लोगों के साथ बद अखलाकी से पेश आता है, बदसलूकी से पेश आता है। लेकिन पहले मैं ऐसा नहीं था। तो फिर अब ऐसा क्यों हो गया? हमें बताओ बिरादर अजीज, हमें बताओ बिरादर अजीज। मुझसे ना पूछो मुसाफिर, मुझसे ना पूछो मुसाफिर। हम पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। जाहिर में तुम एक सख्त इंसान नजर आ रहे हो, लेकिन दिल से तुम एक नर्म दिल
और मोहब्बत वाले इंसान हो। बताओ तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? मेरी कहानी सुनकर क्या करोगे? पूछा जो हाल तो आंसू निकल पड़े। यकीनन तुम्हारा दिल इतना दुखी और बेसहारा है कि उसे जरा सा रोने का सहारा मिला और रोने लगा। तुम्हारे ये आंसू बता रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी की कहानी आंसुओं से भरी हुई कहानी है। वो हमें जरूर सुनाओ। जो गुजर चुकी है उसे सुनाने से क्या फायदा मुसाफिर, क्या फायदा? मेरी जिंदगी तो बदल नहीं सकती ना मुसाफिर, नहीं बदल सकती ना। तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकती, तुम्हें कुछ फायदा नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारी कहानी सुनकर सुनने वालों की जिंदगी आंसू बहाने से बच सकती है, उन्हें फायदा पहुंच सकता है। इसलिए ऐ शिकस्ता दिल नौजवान, यह इंसानियत की एक बहुत बड़ी खिदमत होगी। होना तो यह चाहिए कि इंसान जब तक जिंदा रहे इंसानों की भलाई करता रहे। मर जाए तो मरने के बाद भी उसकी बातों से, उसकी कहानियों से इंसानियत के अंधेरे रास्तों में बुझे हुए चिराग रोशन हो जाए और उस तजुर्बे की रोशनी में भटके हुए इंसान भी अपनी मंजिल को पहचान ले। याद रख ऐ मगमून नौजवान, इंसान को संदल चंदन की तरह होना चाहिए। जला दो तो खुशबू आए, काट दो तो खुशबू आए। तुमने सच कहा है ए अजनबी मुसाफिर, तुमने सच कहा है। तुम्हारी हर बात मेरे दिल में उतर गई है। तो मेरी एक इल्तिजा है तुमसे, कल तुम बगदाद के खलीफा शाह हारून रशीद के दरबार में जाओ और वहां सबको अपनी कहानी सुनाओ। जरूर मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा। मेरी अजीब और गरीब हैरत अंगेज कहानी सुनकर सबके दिल दहल जाएंगे। जिसे यकीन करने वालों के पास मुझ जैसा दिल चाहिए, दिल। मैं जरूर चाहूंगा अपनी कहानी जरूर सुनाऊंगा मुसाफिर। ऐ बगदाद के अजीम इंसान, खलीफा वक्त हारून रशीद, अमीरुल मोमिनीन, मेरी कहानी अजीबो गरीब हैरत अंगेज कहानी है जिसे यकीन करने वालों के पास मुझ जैसा दिल चाहिए, मुझ जैसा। मेरी इस दर्दनाक कहानी की सच्चाई का सबूत मेरा बर्बाद खानदान है और उस बर्बाद खानदान में से अब सिर्फ मैं बचा हूं, मैं। यही मेरी इस दर्दनाक कहानी की सच्चाई का सबूत है। शहर बसरा के रईस इब्ने रईस शेख नुमानी, साहिब जायदाद अमीर का मैं बड़ा बेटा जिशान अहमद, मुझसे छोटा मेरा भाई इमरान जिसकी उम्र 18 साल थी और एक छोटी बहन मासूमा जिसकी उम्र 15 साल थी। मां बाप बूढ़े हो गए थे, इसीलिए जायदाद का सब काम मैं ही संभालता था। छोटा भाई दिनों दुनिया की तालीम हासिल कर रहा था। जिस उस्ताद से मैंने इल्म हासिल किया वो रूहानी आमिल भी थे और उनकी बेटी आबिदा। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, पसंद। मेरे माँ बाप आबिदा के माँ बाप के यहां मेरी शादी का रिश्ता लेकर गए तो आबिदा ने जब मेरे माँ बाप को अपने घर में आते हुए देखा तो वो खुशी से भागकर इसकी इत्तला देने अपने माँ बाप के पास गई।
अब्बा जान, अम्मी जान, अब्बा जान, अम्मी जान। क्या बात है बेटा? आज तुम बहुत खुश लग रही हो। खुशी की बात है, वो आए हैं। कौन? कौन? वो कौन? आपके शागिर्द के वालिदैन। ओ, ज़ीशान के वालिदैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद। खुशामदीद। चलिए तशरीफ रखिए। शुक्रिया। शुक्रिया। जहे नसीब कि आपके मुबारक कदम हमारे गरीब खाने में आए। हमारी बेटी आबिदा कहाँ है? आबिदा बेटी, देखो तुम्हारी खाला जान तुम्हें याद कर रही हैं। अभी तो यही थी, उसी ने आप लोगों के आने की खबर दी। अरे बेटी, कहाँ हो तुम? बावर्ची खाने में हूँ, शरबत बना रही हूँ अब्बा जान। अरे जल्दी जाओ बेटा, तुम्हारे सास ससुर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर मेरे भाई। ये शक्कर तो मैं खा नहीं सकता, मुझे तो मिठाई खिलाओ, शादी के लड्डू। अब जाओ। डांटिए मत भाईजान। अपने सर को दुपट्टे से ढाक रखा है ना? हाँ भाईजान। अब जाओ, जल्दी जाओ। नजर न लगे, माशाअल्लाह लाखों में एक है मेरी बहन। क्या जोड़ा है, ईशान अहमद और आबिदा रशीद। रईस शहर, शेख खानदान की बहू बनेगी मेरी बहन। तो फिर हम अपनी बहू बेगम को लेने कब आए? हम शादी की तारीख और दिन तय करने आए हैं। आप जो शादी के लिए दिन और तारीख तय करेंगे वो हमें मंजूर है। आमिल आमिल आमिल, यही है वो आमिल कामिल रूहानी जलाली जिसने मुजदाइन का जिस्म जला दिया था। आज तक मेरी रूह बिना जिस्म के भटक रही है। अब मैं इस आमिल कामिल जलाली से बदला लूंगी, इंतकाम लूंगी मैं। ए जादूगरनी मेरी खा, आज 5 साल से मेरी रूह बिना जिस्म के भटक रही है। मुझे एक खूबसूरत औरत का हसीन जिस्म चाहिए। मिल जाएगा, मिल जाएगा ए बदरूह डायन। कब मिल जाएगा? तू झूठ बोल रही है, मुझे धोखा दे रही है, अपना मतलब निकाल रही है। 5 साल से तू अपने मानने वाले ग्राहकों के लिए हर बुरे से बुरा काम मुझसे करवा रही है, और 5 साल से मैं तेरे हर बुरे से बुरे काम को अंजाम देकर हर शरीफ इंसान को नुकसान पहुंचा रही हूँ, सिर्फ इस लालच में कि एक दिन तू मुझे किसी खूबसूरत औरत का हसीन जिस्म दे देगी। उस हसीन जिस्म में समाकर मैं पूरी डायन बन जाऊंगी। मर्दों, औरतों और बच्चों के कलेजे खाऊंगी। जिस आमिल कामिल ने अपने रूहानी इल्म से मेरा जिस्म जला दिया था, उस आमिल से मैं बदला लूंगी। तुझे उस बदले तक पहुंचाने के लिए ही मुझे इतना वक्त लगा है, और अब वो वक्त आ पहुंचा है जिसके इंतजार में मैंने 5 साल एक एक दिन गिन गिन कर काटे हैं, क्योंकि मुझे भी उसी आमिल कामिल से बदला लेना है। मेरे जादू को वो अपने अल्लाह के नाम पर, अपने अल्लाह के कलाम से बेकार कर दिया करता है। इसलिए तेरा और मेरा मकसद एक है, हम दोनों की मंजिल एक है।
ये देख, देख इसे। ये जो बातें कर रहे थे मैं वो सब सुन सकती हूँ। मेरे जादू में इतनी ताकत है कि अगर मैं इस जादुई आईने को हुक्म दूं तो मेरा जादुई आईना ये मंजर मुझे दोबारा दिखा सकता है, ये बातें सुना सकता है। ऐ मरी खा जादू करनी, मुझसे अपने जादू की तारीफ ना कर। ये तमाशा ना दिखा, मेरे मतलब की बात कर। तेरे मतलब की बात ये है बदरूह डायन कि शेख नुमानी का बेटा जीशान उस्ताद आमिर कामिल की बेटी आबिदा से निकाह करने जा रहा है, मगर अब उसका निकाह उस्ताद आमिर कामिल की बेटी आबिदा से नहीं, तुझसे होगा। मुझसे? मुझसे कैसे हो सकता है? यही तो मेरी जादूगरी का कमाल होगा। तू जीशान की बीवी बनकर वो सब काम करती रहेगी जो आज तक तू एक बदरूह डायन बनकर करती आ रही थी। एक खूबसूरत औरत के जिस्म में समाकर तू बड़ी खूबसूरती से दुनिया वालों को धोखा देगी। दुनिया वाले तुझे इंसान समझेंगे और तू इंसानों के जिंदा या मुर्दा कलेजे खाकर अपनी डायन शैतानी रूह की भूख मिटा सकेगी। एक खूबसूरत औरत का हसीन जिस्म दूंगी तुझे, हसीन जिस्म। तो फिर वो जिस्म तू मुझे दे क्यों नहीं देती? पता कहाँ है वो जिस्म? चल आ तुझे बताती हूँ। कोहिस्तानी किले की शहजादी है शरारा गुल। 20 साल पहले शादी की रात को ही मर गई। मैंने अपने जादू की ताकत से इस लाश को यहाँ लाकर कैद कर लिया। जा जा ए बदरूह बदशक्ल डायन, इस खूबसूरत शहजादी शरारा गुल के जिस्म में जाकर समा जा। हसीन जिस्म में समाकर शरारा गुल बन जा। खबरदार शरारा गुल, खबरदार। दुनिया के सामने ऐसे खौफनाक तरीके से मत हंसना, वरना तुम्हारी असलियत का पता चल जाएगा। और रूहानी इल्म, अल्लाह वालों से दूर रहना, वरना उन्हें फौरन पता चल जाएगा, वो तुम्हें पहचान लेंगे।
मेरे खालिक साहिरा मर्रिख्वाह, अब क्या हुक्म है मेरे लिए? पुरानी नहर के पास एक बाग है। उस बाग का मालिक ज़ीशान है। बाग में जहां फूल कम और कांटे ज्यादा हों, तू वहां ऐसे जाकर गिरना कि तेरे जिस्म पर कांटे ही कांटे चुभ जाएं। तू तो बदरूह है, तुझे कांटों से कोई तकलीफ नहीं होगी। तेरी मदद को ज़ीशान जरूर आएगा। बस बाकी तू औरत है, एक गंदी बदरूह मक्कार औरत। मर्द को कैसे काबू में करना है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। उस भोले भाले शरीफ नौजवान ज़ीशान के हाथों से अपने जख्मी शरीर से कांटे निकलवाते हुए अपने हुस्न और नजरों के तीरों से उसे जख्मी कर देना। बस बाकी का सारा काम अपने आप हो जाएगा। ज़ीशान, मेरा महबूब ज़ीशान।